नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ये पुस्तक और लेखक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है। तो हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पंचतंत्र, ये पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। यह एक ऐसी पुस्तक है जो सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पुस्तक की कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो वो पंचतंत्र पुस्तक है जो सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि हिमायूनामा, हिमायूनामा तो हिमायूनामा ये गुलबदन बेगम की पुस्तक है और ये भी सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि हिमायूनामा किसकी पुस्तक है? तो ये गुलबदन बेगम की ये पुस्तक है। उसके बाद से कह रहा है कि यामा, यामा किसकी पुस्तक है? तो यामा महादेवी वर्मा की पुस्तक है। यामा किसकी पुस्तक है? तो महादेवी वर्मा की पुस्तक है। उसके बाद से कह रहा है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? अर्थशास्त्र ये चाणक्य की है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र ये चाणक्य की पुस्तक है। और मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है। अवंती सुंदरी किसकी पुस्तक है? तो ये डांडी की पुस्तक है। उसके बाद से हम लोग आगे तरफ क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अवंती, उसके बाद से हम लोग को प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका ये किसकी पुस्तक है? तो प्रेम वाटिका हम लोग जानते हैं कि प्रेम वाटिका ये रसखान की पुस्तक है। उसके बाद से कह रहा है कि शाहनामा, ये शाहनामा क्या है? ये शाहनामा ये फिरदौसी की पुस्तक है। शाहनामा ये किसकी पुस्तक है? तो शाहनामा ये फिरदौसी की पुस्तक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जयदेव गीत गोविंद है, ये जयदेव की ये क्या है? ये जयदेव की पुस्तक है। जयदेव की पुस्तक कौन सी है? तो गीत गोविंद ये जयदेव की पुस्तक है। उसके बाद से कह रहा है कि पद्मावत, पद्मावत किससे संबंधित है? तो मालिक मोहम्मद जैसी की से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि गोदान, गोदान गबन कर्म भूमि और रंग भूमि ये प्रेमचंद्र की पुस्तक है। ये सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। उसके बाद से कह रहा है कि हर्ष चरित्र और कादम्बरी ये बाणभट्ट की पुस्तक है। उसके बाद से कह रहा भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त। इसमें से हम बता रहे हैं कि ये कौन कौन सी किताबें जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो ये गीत गोविंद वाली है, गीत गोविंद की जयदेव वाली सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद से पद्मावत जो जयसी द्वारा लिखी गई है ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद से हर्ष चरित्र और कादम्बरी, हर्ष चरित्र और कादम्बरी भी, ये हर्ष चरित्र और कादम्बरी ये बाणभट्ट वाली भी पुस्तक महत्वपूर्ण है। और भारत भारती, इसमें से ये इतनी पुस्तकें महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा गया है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र किससे संबंधित है? तो ये 10 कुमार चरित्र ये बाणभट्ट से संबंधित है। यहाँ से यहाँ यहाँ से बुधम चरित्रम किससे संबंधित है? तो बुध चरित्रम किससे संबंधित है? तो ये अश्वघोष से संबंधित है। बुध चरित्र किससे संबंधित है? तो ये अश्वघोष से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि 10 कुमार चरित्रम ये किससे संबंधित है? तो ये डांडी से संबंधित है। तो 10 कुमार चरित्र, अगर 10 लोगों को हम लोग भगाना है तो निश्चित है कि उसको दंड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 10 चरित्र पुस्तक ये डांडी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से चित्रगंधा, चित्रगंधा और गीतांजलि और विसर्जन, विसर्जन ये किससे संबंधित है? चित्रगंधा, गीतांजलि और विसर्जन ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो हमें चित्र बनाते, हम किसी भी भगवान का चित्र बनाते हैं और वहाँ पर गीता पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। और यही दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है तो हम लोग सबसे पहले दुर्गा पूजा में चित्र बनाए दुर्गा जी को, उसके बाद से गीता पढ़े और उसके बाद से उनका विसर्जन किए। और ये तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित हो जाएगा। मिताक्षरा, मिताक्षरा किससे संबंधित है? तो ज्ञानेश्वर से संबंधित है। मिताक्षरा किससे संबंधित है? तो मैंने मिताक्षरा या ज्ञानेश्वर से संबंधित है। रजत रंगड़ी किससे संबंधित है? तो कलहड़ से संबंधित है। रजत रंगड़ी किससे संबंधित है? तो कलहड़ से संबंधित है। और यहाँ पर कह रही है
कि पालो और चिदम्बरा ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित है, और नेचर और क्योर ये मोरारजी देसाई से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि रजत रंगड़ी किससे संबंधित है, रजत रंगड़ी ये कलहड़ से संबंधित है। ये रजत रंगड़ी कलहड़ से संबंधित है, ये सबसे महत्वपूर्ण वो है। और ये जो चिदम्बरा है ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, जो सुमित्रानंद पंत की है। यहाँ से बुध चरित्रम ये जो अश्वघोष की है ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो इसमें से ये 3-4 क्वेश्चन है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पालो और चिदम्बरा ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित है। यहाँ पर कह रहा है कि नेचर और यहाँ पर कह रहा है कि नेचर और क्योर किससे संबंधित है, तो नेचर और ये क्योर ये मोरारजी देसाई से संबंधित है। और अमर कोश किससे संबंधित है, तो अमर सिंह से संबंधित है। महाभारत और भगवत गीता ये वेद व्यास से संबंधित है। महाभारत और भगवत गीता ये वेद व्यास से संबंधित है। वही सब दिया गया है कि प्रेम वाटिका ये यहाँ पर वही दे प्रेम वाटिका ये रसगान से संबंधित है। यहाँ पर प्रेम वाटिका ये रसगान से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है शाहनामा ये फिरदौसी से संबंधित है। और गीत गोविंद ये जयदेव से संबंधित है। और पद्मावत ये जायसी से संबंधित है। गोदान कवन कर्मभूमि और रंगभूमि ये प्रेमचंद्र से संबंधित है। और यहाँ पर हर्षचरित्र और कादम्बरी ये बाणभट्ट से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ भारत भारती मैथिली शरणगुप्त से संबंधित है। और बुध चरित्रम ये किसी से अश्वघोष से संबंधित है। 10 कुमार चरित्रम ये डांडी से संबंधित है। और चित्रगंधा और गीतांजलि और विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। मिताक्षरा ये किससे संबंधित है, तो ज्ञानेश्वर से संबंधित है। और रजत रंगड़ी किससे संबंधित है, रजत रंगड़ी ये किससे संबंधित है, तो ये कलहड़ से संबंधित है। और पालो और चिदम्बरा किससे संबंधित है, सुमित्रानंद पंत से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि नेचर और क्योर किससे संबंधित है, तो नेचर और क्योर मोरारजी देसाई से संबंधित है। नेचर और क्योर किससे मोरारजी देसाई से संबंधित है। अमर कोश ये अमर सिंह से संबंधित है। अमर कोश किससे संबंधित है, तो अमर कोश ये अमर सिंह से संबंधित है। महाभारत कह रहा है कि महाभारत और भगवत गीता किससे संबंधित है, ये तो वेद व्यास से संबंधित है। सूर सागर और साहित्य लहरी ये सूर सागर और साहित्य लहरी सूरदास से संबंधित है। नेचुरल हिस्ट्री किससे संबंधित है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी से संबंधित है। कामसूत्र ये वात्सायन से संबंधित है। किताबुल हिंद ये अलबरूनी से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर चंद्रकांता किससे संबंधित है, तो चंद्रकांता हम लोग जानते हैं कि चंद्रकांता ये देवकीनंद खत्री से संबंधित है। चंद्रकांता ये देवकीनंद खत्री से संबंधित है। और गार्डनर और गोरा और हंग्री और स्टोन्स और चंडालिका ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित किससे संबंधित है, ये जो किससे संबंधित है देखिए, ये गार्डनर गोरा हंगरी स्टोन्स और चंडालिका ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो कुरुक्षेत्र उर्वशी और रामधारी सिंह दिनकर किससे संबंधित है, तो कुरुक्षेत्र उर्वशी और रामधारी सिंह दिनकर ये रामधारी सिंह दिनकर किससे संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि दादा कामरेड ये यशपाल से संबंधित है। दादा कामरेड यशपाल से संबंधित है। देवदास और चरित्रहीन ये किससे संबंधित है, तो शरद चंद्र से संबंधित है। देवदास और चरित्रहीन ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए क्वेश्चनों का क्या है, ये संग्रह है। कह रहा है कि द डार्क रूम किससे संबंधित है, द डार्क रूम ये किससे संबंधित है, तो ये R.K. नारायण से संबंधित है। ये R.K. नारायण से डार्क रूम। तो और उसके बाद से मालगुडी डेज ये R.K. नारायण से संबंधित है। गाइड भी R.K. नारायण से संबंधित है। और माई डेज ये किससे संबंधित है, तो R.K. नारायण से। तो द क्या हो जाएगा, यहाँ पर द जो लिखा है ना, यहाँ पर द डार्क रूम ये R.K. नारायण से संबंधित है। मालगुडी डेज ये R.K. नारायण से संबंधित है। और गाइड ये R.K. नारायण से संबंधित है। और माई डेज ये R.K. नारायण से संबंधित है।
उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। गोल्डन और थ्रेश होल्ड, गोल्डन और थ्रेश होल्ड किससे संबंधित है? तो सरोजिनी नायडू से संबंधित है। और ब्रोकन बिग्स किससे संबंधित है? ये सरोजिनी नायडू से संबंधित है। गोल्डन थ्रेश होल्ड, गोल्डन थ्रेश होल्ड ये सरोजिनी नायडू से, और ब्रोकन बिग्स ये सरोजिनी नायडू से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कितनी नाव में कितनी बार, ये आगे से संबंधित है। ये उन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद से कह रहा है कि मृक्ष कटिकम किससे संबंधित है? तो क्षुद्रक से संबंधित है। मृक्ष कटिकम किससे संबंधित है? तो मृक्ष कटिकम ये शूद्रक से संबंधित है। और दाएं भाग ये जीमूत वाहक से संबंधित है। ये दाएं भाग किससे संबंधित है? जीमूत वाहक से संबंधित है। उसके बाद से वो कह रहा है कि आगे अग्नि वीणा किससे संबंधित है? तो काजी नजरुल नजरुल इस्लाम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये कह रहा है कि अग्नि वीणा यह काजी नजरुल इस्लाम से संबंधित है। काजी नजरुल इस्लाम से संबंधित है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और रंग्य शतक ये भर्तृहरि से संबंधित है। ये नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक ये भर्तृहरि से संबंधित है। और हिंदुइज्म और ए पैसेज टू इंग्लैंड ये नीरज चंद्र चौधरी से संबंधित है। ये हिंदुज्म और ए पैसेज टू इंग्लैंड ये नीरज चंद्र चौधरी से संबंधित है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया ये किससे संबंधित है? ई एम फोस्टर से संबंधित है। उसके बाद से कागज ते कैनवास और 49 स्टेज और डेथ ऑफ ए सिटी ये किससे संबंधित है? तो डेथ ऑफ द सिटी ये अमृतम प्रीतम से संबंधित है। कागज ते कैनवास और 49 स्टेज और डेथ ऑफ द सिटी अमृता प्रीतम से संबंधित है। ए ट्रेन टू द पाकिस्तान और एक कंपनी ऑफ वुमेन सुखवंत सिंह से संबंधित है। सुखवंत सिंह से संबंधित है। और सासाराम और वाइंडर, ये सासाराम और वाइंडर किससे संबंधित है? तो ये विजय तेंदुलकर से संबंधित है। सासाराम और वाइंडर ये विजय तेंदुलकर से संबंधित है। इंटरनल इंडिया ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। इंटरनल इंडिया किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। सखाराम वांडर ये विजय तेंदुलकर से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि ए ट्रेन टू द पाकिस्तान एक कंपनी ऑफ द वुमेन सुखवंत सिंह से संबंधित है। ये सुखवंत सिंह से संबंधित है। कौन? ए ट्रेन टू द पाकिस्तान ए कंपनी ऑफ वुमेन ये सुखवंत सिंह से संबंधित है। उसके बाद उसके बाद से सखाराम और वांडर ये विजय तेंदुलकर से संबंधित है। और सखाराम और वांडर ये विजय तेंदुलकर से संबंधित है। इंटरनल इंडिया ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। इंटरनल इंडिया किससे संबंधित है? तो इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि लाइफ डिवाइन अरविंद घोष से संबंधित है। एसेज ऑन गीता ये अरविंद घोष से संबंधित है। एसेज उसके बाद से डिवाइन लाइफ ये शिवानंदन से संबंधित है। शिवानंदन से संबंधित है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली सुखवंत सिंह से संबंधित है। इंदिरा गांधी सुखवंत सिंह से संबंधित है। अनामिका और परिमल किससे संबंधित है? अनामिका और परिमल किससे संबंधित है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी से संबंधित है। अनामिका और परिमल ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है। एरिया ऑफ डार्कनेस बी एस नेपाल से संबंधित है। एरिया ऑफ डार्कनेस तो एरिया ऑफ डार्कनेस ये नेपाल से संबंधित है। ए वॉइस ऑफ द फ्रीडम नयनतारा और सहगल से संबंधित है। ए वॉइस ऑफ द फ्रीडम ये नयनतारा और सहगल से संबंधित है। उत्तम रामचरित्रम भभूति से संबंधित है। उत्तम रामचरित्रम भभूति से संबंधित है। जजमेंट ये कुलदीप नैयर से संबंधित है। अब बियॉन्ड द लाइनेस इंडिया आफ्टर नेहरू इन जेल ये कुलदीप नायर से संबंधित है। बियॉन्ड द लाइनेस इंडिया आफ्टर नेहरू इन जेल ये कुलदीप नायर से संबंधित है। कुली कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लवर तो ये कह रहा है कि कुली किसके मुल्क राज से संबंधित है।
और कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लवर और द डेथ ऑफ ए हीरो, ये मुल्क राज आनंद से संबंधित है। अनटोल्ड स्टोरी किससे संबंधित है? तो बी एस कोल से संबंधित है। अनटोल्ड स्टोरी को हम क्या कहते हैं? कॉल करते हैं। अगर कोई अनटोल्ड कहानी है तो उसके लिए हम क्या कॉल करेंगे? तो अनटोल्ड स्टोरी किससे संबंधित है? तो बी एस कोल से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कॉन्फेडरेशन विद, ये पाकिस्तान, ये किससे संबंधित है? तो बी एस कोल से संबंधित है। अब बीजक रमैनी शब्द, ये सब महत्वपूर्ण है और ये किससे संबंधित है? तो ये कबीरदास से संबंधित है बीजक रमैनी शब्द। मालती माधव किससे संबंधित है? मालती माधव ये विभूति से संबंधित है। आइन अकबरी और अकबरनामा ये अबुल फजल से संबंधित है। और कुमार संभव कह रहा है कि कुमार संभव रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास से संबंधित है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम यहीं पर अपने वाणी को क्या करते हैं? विराम देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।